अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और सबने जो है अपनी छुट्टियां एंजॉय की होंगी। अच्छा, अब वापस आ जाते हैं थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ। और हम जो है आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम सीएसएस का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। और हम थोड़ा सा पिछला भी रिवाइज कर लेते हैं जो हमने सीएसएस के अंदर जो है वो पढ़ा था। अच्छा, मैं आप लोगों को जल्दी से फोल्डर खोल लेता हूँ। टाइपस्क्रिप्ट बैच 2 वाला, सॉरी वेब डेवलपमेंट बैच 2 वाला, और यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ क्लास 13 के नाम से, और इसको ओपन विथ कोड कर लेता हूँ। अच्छा, हमारी छुट्टियों से पहले हमने सीएसएस स्टार्ट कर दी थी, और सीएसएस का एक हमने टॉपिक पढ़ा था। सीएसएस का टॉपिक तो नहीं कहेंगे उसको, हमने सीएसएस को देखा था कि सीएसएस क्या होती है और सीएसएस को लिखने के कितने तरीके हैं। मतलब हम उसको जो है कितने तरीकों से अपने कोड में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसको लिख सकते हैं, तो हमने जो है वो देखा था। अच्छा। अच्छा, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? एक दफ़ा आप जो है आप मुझे बता दें चैट में कि आवाज़ क्लियर है। अच्छा, कौन कौन से तरीके हैं, कौन बताएगा? जल्दी से मैं यहाँ पे फाइल बना लेता हूँ। अच्छा, मैसेज क्या किया है जी, ठीक है। अच्छा, कौन कौन से तरीके थे सीएसएस को लिखने के? सबसे पहले तो ये बताएं कितने तरीके थे सीएसएस को लिखने के। डॉट एचटीएमएल के नाम से मैं तो फाइल बना देता हूँ। अच्छा, इंटरनल एक्सटर्नल इनलाइन, ठीक है। मिस्टर मैथ्स ने सबसे पहले जवाब दिया है। ओके, गुड, ठीक है। मतलब सब एक्टिव हैं और सब जो है वो काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं। चलें, अच्छी बात है। ओके, ठीक है। अच्छा, एक दफ़ा मैं छोटा सा बता देता हूँ, दोबारा से छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि जो है इंटरनल एक्सटर्नल और इनलाइन क्या है। अगर कोई कोई माइक ओपन करके बताना चाह रहा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा होगा वो बताए। कोई है आप लोगों में से विलिंग बताने के लिए कि क्या होते हैं इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल, हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे लिखते हैं? सर, जी। इंटरनल में हम लोग स्टाइल का टैग लगा के एलिमेंट लगा के उसमें हम लोग सीएसएस लिखते हैं। अच्छा, मतलब और एचटीएमएल फाइल एक्सटर्नल में में हम लिखते लोग हैं या सीएसएस की फिर फाइल बना। एचटीएमएल नहीं, फाइल में हम लिखते हैं? एक्सटर्नल में। जी। जी। जी बोलें। जी। एक्सटर्नल में हम लोग सीएसएस की फाइल बना के उस पे सीएसएस लिखते हैं। और इन लाइन में हम लोग एलिमेंट के अंदर जो होता है वो चलें, ठीक है। काम करते हैं। जबरदस्त, ठीक है। थैंक यू मिस। अच्छा, ज़बरदस्त। मिस रुमैसा ने जो है हमें बहुत अच्छे तरीके से ये बता दिया। अच्छा, अब हमें जो है ये तो पता चल गया कि सीएसएस लिखने के 3 तरीके होते हैं, एक इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। इनलाइन में हम टैग के अंदर ही जो है वो स्टाइल टैग लगा के और हम उसकी डिफाइन करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ और जो भी हमें स्टाइलिंग करनी होती है उसके अंदर। उसके साथ जो है इंटरनल के अंदर हम क्या करते हैं कि हम जो है हेड टैग के अंदर आके यहाँ पर एक स्टाइल टैग लगा के उसके अंदर हम सारी अपनी स्टाइलिंग करते हैं। और एक्सटर्नल के अंदर क्या होता है कि हम यहाँ पर एक अलग से स्टाइल डॉट सी एस एस के नाम से हम फाइल बना लेते हैं, या किसी भी नाम से हम फाइल बना सकते हैं, बस लास्ट में एक्सटेंशन डॉट सी एस एस होनी चाहिए। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है सी एस एस सिलेक्टर्स। अच्छा, सी एस एस सिलेक्टर्स क्या होते हैं? अब हम जो है मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे आके एक डिव बना लेता हूँ और डिव के अंदर लिख लेता हूँ दिस इज डिव। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको जो है जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को सही से नजर आए। अब ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख लिया दिस इज डिफ। अच्छा, उसके साथ साथ मैं यहाँ पर स्टाइल टैग लगा लूंगा जल्दी से। अच्छा, मैं यहाँ पे जो है
इंटरनल सीएसएस का यूज करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बार बार जो है मुझे अपना फाइल चेंज करके उसमें जाना पड़े। तो अभी वैसे भी हमारे पास कम कोड होगा सीएसएस का, और एचटीएमएल का भी कम कोड होगा, तो हम जो है इसी के अंदर यहाँ पर इंटरनल सीएसएस का यूज करेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर स्टाइल टैग लगाया, उसके अंदर मैंने सिलेक्ट कर लिया डिफ को। अच्छा, डिफ को सिलेक्ट करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर लिख दिया डिफ। ये मैंने आप लोगों में भी पहले भी बताया था, तो उसमें कोई न्यू बात नहीं है। मैं यहाँ पे जल्दी से क्या करता हूँ, मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ रेड। अच्छा, ये बैकग्राउंड कलर मैंने इसको रेड दे दिया। इसको मैं जो है यहाँ से लाइव सर्विस का ऑन कर लेता हूँ, ओपन विथ उसमें, ताकि हमें जो है ये ब्राउजर में दिख सके। ये ओपन हो रहा है। ठीक है, हमारा जो है ये इस तरह, इसके अंदर कोई न्यू बात नहीं है। हमने सिंपली इसको जो है बैकग्राउंड कलर दिया है और वो अप्लाई हो गया है, इसमें कोई न्यू बात नहीं थी। अच्छा, अब यहाँ पर बात आती है। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एलिमेंट सिलेक्टर। क्या कहते हैं इसको, एलिमेंट सिलेक्टर। ठीक है। अच्छा, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ इस लाइन को। ये है हमारे एलिमेंट सिलेक्टर। ठीक है, एलिमेंट सेलेक्टर क्या हो, कौन से होते हैं, जो हम किसी भी एलिमेंट के नाम से बुलाते हैं। जैसे अगर मेरे पास कोई पैराग्राफ होता, या एक पैराग्राफ लिख भी लेते हैं, पैराग्राफ के अंदर मैं लिख लेता हूँ, लॉरेम लिख लेते हैं अभी। अच्छा, यहाँ पे मैं ऑल्ट और जेड दबाऊंगा, ताकि जो है ये हमारा एक ही स्क्रीन में आ जाए। अच्छा, अब मैं यहाँ पर अगर पैराग्राफ को सिलेक्ट करूंगा, और पैराग्राफ के कलर को मैं जो है वो कलर को मैं कर देता हूँ रेड, तो दे दिया, ग्रीन कर देते हैं। ग्रीन कर दूंगा तो क्या होगा, हमारा जो है यहाँ पर देखें, पैराग्राफ का जो कलर है वो ग्रीन हो गया। अच्छा, मतलब ये हमारे जो है एलिमेंट सिलेक्टर्स होते हैं। एलिमेंट सिलेक्टर्स मतलब कि जो भी हमारे एलिमेंट का नाम है, उसको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लें, और फिर उसके अंदर उसकी स्टाइलिंग उसको कर दें, या उसकी डिक्लेरेशन हम उसको दे दें। अच्छा, इसको जो है हम डिक्लेरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी भी चीज को डिक्लेयर करना, उसको हम डिक्लेरेशन कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आते हैं क्लास सिलेक्टर्स। अच्छा, क्लास सिलेक्टर के अंदर क्या होता है। अच्छा, क्लास का टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा था। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले इसको और अच्छे समझने के लिए मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं डिफ बना लेता हूँ। डिफ के अंदर लिख लेता हूँ दिस इज अनदर डिफ। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे लिख लिया दिस इज अनदर अनदर डिफ, और मैंने इसको जब यहाँ पे जाकर देखा, तो मेरे जो है दोनों डिफ को बैकग्राउंड कलर मिल चुका था। मतलब एक ऊपर वाले को भी रेड मिल गया, नीचे वाले को भी रेड मिल गया। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो सेकंड वाला डिव है उसको कोई और बैकग्राउंड कलर मिले। तो इस केस में मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ। ठीक है, ये एक बहुत कॉमन सी बात है कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो सेकंड डिव है उसको कोई और बैकग्राउंड कलर मिले, और जो मेरा फर्स्ट डिव है उसको कोई और बैकग्राउंड कलर मिले। तो उस केस के अंदर मैं इनको क्लासेस दे सकता हूँ। हमने पढ़ा था एचटीएमएल के अंदर क्लासेस, क्लास, उस और आईडीज। अच्छा, इसको क्लास दे देते हैं रेड, कोई भी क्लास दे सकते हैं, क्लास नेम कोई भी हो सकता है। और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि क्लास को हम कैसे सिलेक्ट करते हैं। क्लास को हम सिलेक्ट करते हैं डॉट से। तो मैं यहाँ लिखूंगा डॉट, और जो हमारे क्लास का नाम होगा वो, उसके साथ में इसको स्टाइल कर दूंगा। अब इसके अंदर मैं बैकग्राउंड कलर भी लगा सकता हूँ, बाकी जैसे भी हम जो भी हमें स्टाइलिंग करनी है वो सारी की सारी हम इसमें लगा सकते हैं। अच्छा, बैकग्राउंड कलर मैं इसका लगा दूंगा एक्वा। तो अब अगर मैं यहाँ पे आकर देखता हूँ, तो मेरा जो है पहले वाले को रेड मिला था, और सेकंड वाले को यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड कलर एक्वा मिल गया। अच्छा, अब आ जाते हैं वापस। तो ये हमारा जो है क्लास सिलेक्टर है। अच्छा, क्लास सिलेक्टर के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हम जो है डॉट लगाकर क्लास सिलेक्टर को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, जो भी हमारी क्लास नेम होगा वो हम जो है उसको डॉट लगा के यहाँ पे सीएसएस के अंदर उसको सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे पास आता है आईडी सिलेक्टर। अब आईडी सिलेक्टर क्या होगा, क्या होता है या क्या होगा, ये भी हम देख लेते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आईडी सिलेक्टर, और इसके साथ साथ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक और डिव बना लेता हूँ, एक और डिव बना लेता हूँ जेड। हाँ चलें, ठीक है, एक और डिव बना लेता हूँ, और इसमें लिख देता हूँ दिस इज, अब क्या होगा, अनदर डिव।
और इसको मैं 3 कर देता हूँ। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे एक और div बना लिया। मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको यहाँ पर एक आईडी दे दूंगा। अच्छा, आईडी और क्लास के अंदर क्या होता है कि क्लास हम लोग मल्टीपल एलिमेंट्स को दे सकते हैं, बट आईडी हम लोग सिर्फ एक ही एलिमेंट को दे सकते हैं, मतलब आईडी यूनिक होती है। और जो हमारी क्लास होती है वो हमारा जो वो हमारी क्या होती है, वो हम मल्टीपल एलिमेंट्स को दे सकते हैं। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे इसकी आईडी ग्रीन रख देता हूँ। आईडी आप लोग कुछ भी रख सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर आके मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, आईडी को कैसे सिलेक्ट करते थे, आईडी को हम लोग हैश टैग से सिलेक्ट करते थे। अच्छा, आईडी को हमने सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद हमने जो आईडी का नाम रखा था वो हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद मैं इसको आके यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर कौन सा दें इसको, बैकग्राउंड कलर इसको, अच्छा हमने ऊपर ग्रीन दे दिया पहले से, इसको हम लोग येलो दे देते हैं। ठीक है, अच्छा इसको मैंने बैकग्राउंड कलर येलो दे दिया। तो हमारे पास जो है क्या, हमने अभी तक पढ़ा, हमने 3 सिलेक्टर्स कर लिए। पहला हमारा था एलिमेंट सिलेक्टर, दूसरा था हमारा क्लास सिलेक्टर, तीसरा था हमारा आईडी सिलेक्टर। अच्छा, क्लास और आईडी को मैं पहले से बता चुका था, तो इसलिए इसको मैं इतना डिटेल में नहीं लेकर गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कुछ और सिलेक्टर्स भी आते हैं। वो कौन से सिलेक्टर्स होते हैं, वो होते हैं स्यूडो सिलेक्टर्स। अच्छा, अब ये स्यूडो सिलेक्टर क्या चीज़ है या क्या होते हैं स्यूडो सिलेक्टर। अच्छा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी का माइक ओपन है, मे बी माइक क्लोज कर लें। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ स्यूडो सिलेक्टर्स। अच्छा, स्यूडो सिलेक्टर लिख के मैंने इसको कमेंट कर दिया। और अब जो है मैं आप लोगों को बताता हूँ कि स्यूडो सिलेक्टर क्या होता है। अच्छा, स्यूडो सिलेक्टर बताने से पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक एंकर टैग लगा लेता हूँ। ठीक है, एंकर टैग के अंदर मैं आके लिख लेता हूँ HTTPS google.com, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गो टू गूगल। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर आके देखूँ तो हमारा जो है एक एंकर टैग लग गया होगा, जो जिसका बाय डिफॉल्ट कलर क्या है, बाय डिफॉल्ट कलर इसका, इसको भी थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। इसका बाय डिफॉल्ट कलर क्या है, बाय डिफॉल्ट कलर इसका यहाँ पर हमारे पास ब्लू कह लें या आप जो है इसको पर्पल कह लें। वैसे ये ज़्यादातर ब्लू की तरफ ब्लू का शेड आ रहा है इसमें, तो इसको हम ब्लू कहते हैं। अच्छा, मैंने जैसे इस पर क्लिक किया तो हम इसे गूगल पे चलेगा। अच्छा, इसमें कोई न्यू बात नहीं है। अच्छा, अब स्यूडो सिलेक्टर क्या होते हैं, स्यूडो सिलेक्टर के अंदर हम क्या करते हैं कि इसको जो है हम इस तरह लिखते हैं। सबसे पहले तो हम एलिमेंट का नाम लिखते हैं। एलिमेंट का नाम क्या था, एलिमेंट का नाम हमने हमने एंकर टैग को अभी स्टाइल करना है, तो हमने ए लिखा। ए लिखने के बाद मैंने यहाँ पे कॉलन लगा दिया। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, डबल कॉलन। अच्छा, ये लिखने के बाद मेरे पास देखिए कितने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। अच्छा, ये सारे ऑप्शंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हैं, बट इनको हम आगे देखेंगे जैसे जैसे हम न्यू चीज़ें पढ़ते जाएंगे। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे, अभी जो हम लोग जो मेन ज़्यादातर यूज होते हैं वो होता है एक विजिटेड। अच्छा, विजिटेड का क्या मतलब है, विजिटेड का मतलब है कि हम जो है इसको विजिट करवाने के बाद इसका कलर क्या रख रहे हैं, हम इसका कलर पर्पल कर रहे हैं। अच्छा, कलर इसका पर्पल से हटा के मैं यहाँ पर रख देता हूँ ग्रीन। और मैं इसको कह रहा हूँ कि जब हमारा एंकर टैग विजिट हो जाए उसके बाद क्या करो, उसका कलर ग्रीन कर दो। यहाँ पर देखें कि हमने गूगल को विजिट कर लिया था, तो इसने क्या किया, हमारा जो है वो कलर ये कर दिया, ग्रीन कर दिया। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक और एंकर टैग लगाता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ गूगल टू। तो फिर क्या होगा कि हमारा जो है वो गूगल टू हमने देखे नहीं किया था, तो इसका जो है हमारा बाय डिफॉल्ट कलर आ रहा है पर्पल। और जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो हम जो है गूगल टू के नाम से कोई भी नहीं है, तो इस वजह से इसने खोला नहीं। और हम जब इसके पास वापस आए तो इसको जो है यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं पेज। अच्छा, ये क्यों नहीं हो रहा है, देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड का वो आ रहा है, गूगल को हटा के हम यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ पर facebook.com कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको facebook.com कर दिया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और रिफ्रेश करूंगा। रिफ्रेश क्यों नहीं हो रहा है,
अच्छा, इसको खोल के देख लेते हैं। इसको खोल के देखा तो मेरे पास जो है ये फेसबुक खुल रही है। फेसबुक खुल गई, इसको मैं बंद करके वापस चले जाते हैं। वापस आने के बाद ये देखें, इसका कलर जो है हमारे पास वापस ग्रीन हो गया। मतलब जब भी हम एनका टैग के ऊपर विजिट कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा जो है ये ग्रीन हो जाता है। इससे क्या फ़ायदा है? इससे ये फ़ायदा है कि हमें पता चल जाता है कि हमने जो है इस वाले लिंक को विजिट कर लिया। अच्छा, इसको यहाँ से हटा के, गूगल हटा के यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फेसबुक। ठीक है। और हमने पढ़ा है कि एनका टैग जो है हमारा इनलाइन एलिमेंट है, दैट्स वाई जो है वो हमारा एक ही लाइन में आ रहा है। अच्छा, किसी का माइक ओपन है, वो अपने माइक को अनम्यूट कर ले। ओके। अच्छा, हमारे पास ये स्यूडो सिलेक्टर होते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास और भी प्रॉपर्टीज हैं स्यूडो सिलेक्टर की, वो देखते हैं। वो क्या है? वो हमारे पास और हैं, हमारे पास एक होती है होवर। अच्छा, होवर को मैं यहाँ पे वो प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ जो बहुत ज्यादा यूज में आती हैं। ठीक है। अच्छा, होवर से क्या होता है? होवर पे मैं इसका कह देता हूँ कि जब भी इसके ऊपर होवर हो तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या कर दो, इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दो भैया। ब्लैक थोड़ा सा जो है वो डार्क हो जाए, ग्रे कर दो। ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर ग्रे कर दो। और मैंने इसको एंकर टैग के ऊपर रखा है। जैसे ही मैं इसके ऊपर देखिए अब होवर कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, यहाँ पर एक इफेक्ट लग चुका है कि जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर करूँ तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो, ग्रे हो जाए। तो इस तरह हम जो है इसका होवर इफेक्ट सेट कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास थे स्यूडो सिलेक्टर्स। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो है जितने भी स्यूडो सिलेक्टर्स हैं वो हमारे इसमें वर्क नहीं करते, मतलब ज़्यादा यूज में नहीं आते। बहुत कम जो है हम इसको यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने अभी इसको हमने जो यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया है, सॉरी, हमने जो ये बनाया पूरा, इसको आप लोगों ने अपने पास इम्प्लीमेंट करना है। और हमारे पास जो है वो 5 मिनट का हम लोग ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पे। और आप लोगों ने इसको अपने कंप्यूटर में अभी इम्प्लीमेंट करें और इसको देखें। मैं जो है आप लोगों से 2 मिनट बाद पूछता हूँ और आप लोग स्क्रीन शेयर करेंगे और इसको जो है आप लोग दिखाएंगे कि आप लोगों ने जो है इसको कैसे बनाया। अच्छा, होवर इफेक्ट लगाएं, अभी अभी लगाने होवर इफेक्ट लगाएं, इसको जो है वेजिटेट लगाएं। और इसके साथ साथ आप लोग क्या करें कि यहाँ पर जो है आईडी सिलेक्टर और ये एलिमेंट सिलेक्टर्स का यूज करें। अच्छा, जो जिनको ये पहले से आता है वो क्या करें कि जो है एक्सप्लेन कर दें। जो हमारे पास न्यू स्टूडेंट आए हैं उनको एक्सप्लेन कर दें, और जिनके जो रिकॉर्डिंग से देखेंगे उनके लिए इसको एक्सप्लेन कर दें। मैं 2 मिनट में आप लोगों के पास वापस आता हूँ। जी ठीक है, मिस आप इनको समझाएं। माइक ओपन कर लें और आप जो है एलिमेंट सिलेक्टर्स और क्लास सिलेक्टर से स्टार्ट कर दें समझाना। हम 5 मिनट में उसके बाद दोबारा क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और बाकी जितने हैं स्टूडेंट्स वो इसको अपने पास इम्प्लीमेंट करें। मिस सादिया, फरहाना, फरहत और वजी को मैं समझा रही हूँ। ओके, अस्सलाम मैं वालेकुम। पूरी स्क्रीन दिखा देता हूँ। अ, पहले आप ये समझा लें, फिर मैं स्क्रॉल कर दूंगा ऊपर। ठीक है। इससे क्या होगा कि एक दफ़ा हमारा रिपीट हो जाएगा सबको। जी। जी, सबसे पहले हम लोगों ने एक डिव बनाया है उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद अ, तीन डिव बनाए हुए हैं। डिव का मकसद यही होता है कि अगर आप डिव बना देते तो स्टाइलिंग का बहुत आसान हो जाता है। बाकी यहाँ पे एक पैराग्राफ भी लिया हुआ है। इसको सर ने अभी फिलहाल एचटीएमएल के अंदर ही सीएसएस की स्टाइलिंग करना सिखाई है, क्योंकि वो बहुत इजी हो जाता है, हमें पेजेस बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने क्लास रेड क्यों लिखा है, इसी वजह से लिखा है क्योंकि इसी की हेल्प से हम लोग स्टाइलिंग करेंगे।
क्लास रेड मतलब ये हमारे पास एक क्लास बन गई है हम लोग, और इस क्लास का नाम क्या है, रेड है। सर ऊपर करिएगा। अच्छा, पहले हम लोग क्लास सेलेक्टर पढ़ लेते हैं। क्लास सेलेक्टर में क्या होता है, हम लोग क्लास को सिलेक्ट करते हैं। जिस क्लास का नाम था रेड, तो हमने लिखा है यहाँ पे डॉट रेड। उसके बाद हमने इसका कलर कलर बैकग्राउंड कलर दिया है एक्वा। अब उस पैराग्राफ के बैकग्राउंड में हमारे पास एक्वा कलर लग जाए, ठीक है। मतलब क्लास सेक्टर में हम लोग क्लास को ही सिलेक्ट करते हैं। क्लास की जो आईडी होती है उसी को ही लेते हैं। क्लास सिलेक्ट करते हैं। एलिमेंट सिलेक्ट मतलब ये होता है कि जैसे एक डिफ सिलेक्ट करना, पैराग्राफ सिलेक्ट करना या हेडिंग सिलेक्ट करना। एंकर टैग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। डिफ एलिमेंट एलिमेंट सेलेक्ट में हम लोग ये सब सारा काम करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने इसको सिलेक्ट करने के बाद स्टाइलिंग दी हुई है, कलर चेंज किया है टेक्स्ट का, ठीक है। उसके बाद आईडी सिलेक्टर उन्हें कहा जाता है। जैसे क्लास सिलेक्टर में हम लोग क्या करते हैं कि डॉट लिख के उसके बाद क्लास का नाम लिखते हैं, लेकिन आईडी में हम लोग सबसे पहले हैशटैग लगाएंगे, उसके बाद हम लोग एक पर्टिकुलर क्लास का नाम लिखेंगे, ठीक है। यही मेथड होता है इसको लिखने का। ठीक है मिस, थैंक यू, बहुत अच्छा सूडो समझाया। सिलेक्टर में जी जी, बताएं, आगे बताएं, स्टूडियो सेलेक्ट करें। अच्छा, बाकी स्टूडेंट्स कर रहे हैं ना, तो अभी पूछूंगा आप लोगों से कि किसने क्या बनाया, और आप लोग जो है फिर दिखाएंगे। अच्छा ठीक है मिस, आप आगे कंटिन्यू करें। स्टूडियो सेलेक्टर क्या होता है? अच्छा, सूडो सिलेक्टर में हमारे पास सूडो एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना होता है। जैसे एंकर टैग है। अब एंकर टैग हमारे पास एक लिंक आ जाती है। अब जिसमें हमने उसको क्लिक किया तो विजिटर पर वो कोई भी- जैसे जब वो विजिट हुआ पर्टिकुलर वेबसाइट पे, उसका कलर चेंज हो जाए, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, विजिटर लगाएंगे। अगर हम लोग को उसको जस्ट हॉवर करना है तो हम लोग एंकर के बाद जो हॉवर हॉवर लगा देंगे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छा समझाया आपने। और जो है हर क्लास में अब से हम ऐसा ही रखेंगे कि मैं जो है किसी भी स्टूडेंट से कहूँगा कि आपने जो है इस कोड को समझाना है, तो आपने फिर क्या करना होगा कि उस कोड को समझाना होगा। जैसे आज मिस्टर मैसा ने समझाया, बहुत अच्छा समझाया। तो इसी तरह नेक्स्ट क्लास में हो सकता है कि जो है वो वजी समझा रहे हो, या सादिया नवाज है हमारे साथ, वो समझा रही हूँ, या फिर फरहाना फरहत हमें जो है हमारे कोड को समझा रही होंगी। तो कोई भी जो है, मैं किसी को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ कि आपने जो है इस कोड को समझाना है जो हमने पढ़ा है, और इसको जो है यूज केस बताने की, इसका यूज केस क्या है, इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। तो बहुत अच्छा समझाया आपने। अच्छा, अब हम जो है आगे चलते हैं। जैसे वजी, आपको समझ में आ गया नहीं? अच्छा वजी, आप लेट आए हैं आज थोड़ा सा, तो आप जो है कल से टाइम पे आइए क्लास पे, और जो है ताकि हम आपको भी क्लास के अंदर कह सकें कि आपने इस कोड को समझाना है, या आप भी पार्टिसिपेट कर सकें क्लास के अंदर। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे। हमने जो है वो जब हमने इमेजेस लगाई थी और इमेजेस टैग पढ़ा था, तो उसके साथ हम लोगों ने पढ़ा था कि उसको हम विड्थ और हाइट दे सकते हैं। अच्छा, अब ये विड्थ और हाइट क्या होता है, या विड्थ और हाइट क्या चीज़ है? विड्थ, सबसे पहले आप लोग समझ लें कि जो है विड्थ का तो पता होगा कि हमारी चौड़ाई होती है। तो हम इसको सेट करते हैं जब हमें कोई भी इमेज लगानी हो, या हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसको हम लोग विड्थ देना चाह रहे हो, तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास विड्थ प्रॉपर्टी आती है और उसको हम लोग विड्थ में रखते हैं। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, अब हमारे ये सिलेक्टर्स का टॉपिक अभी इतना ही है, बाकी और भी सिलेक्टर्स होते हैं, उसको हम लोग आगे देखेंगे। मैं भी आप लोगों को और कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा। मेन जो हमारे सिलेक्टर्स हैं वो एलिमेंट सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, और हमारे पास जो है वो आईडी सिलेक्टर होता है। स्यूडो सिलेक्टर को भी हम बहुत कम यूज कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा जो है वो कम ऐसा केस होता है जब हम स्यूडो सिलेक्टर को यूज करते हैं। अच्छा, अब चलते हैं आगे, और इस सारे कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ तक। तो मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट क्यों नहीं हुआ भाई? यहाँ तक कमेंट हो गया है, इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ।
ठीक है, और इस वाले कोड को भी मैं कमेंट कर देता हूँ। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स को मैंने कहा था बनाने के लिए उन्होंने बना लिया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे, आप लोगों ने क्या करना होगा, आप लोगों ने अपना जो है लैपटॉप ऑन रखना है, और जैसे ही मैं कोडिंग करूं उसके साथ साथ आप लोगों ने कोडिंग करनी है। ठीक है। अच्छा, एक और सिलेक्टर अभी मेरे जहन में है, बहुत इंपॉर्टेंट सिलेक्टर है वो, उस सिलेक्टर को हम कहते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर। ठीक है, क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सिलेक्टर। अच्छा, यूनिवर्सल सिलेक्टर को कैसे सिलेक्ट करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं स्टार। स्टार सेलेक्ट लिखने के बाद हम यहाँ पर जो है अपना जैसे करली ब्रैकेट लगाते हैं वैसे सेम लगाते हैं, और उसके बाद इसको हम जो भी प्रॉपर्टी देंगे वो हमारी क्या होगी, वो हमारी जो है वो पूरी की पूरी कोड के अंदर, पूरी वेबसाइट के अंदर हमारी जो है वो लग जाएगी। यूनिवर्सल सिलेक्टर मतलब कि हमने सारे एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर लिया, जितने भी एलिमेंट्स थे हमारे पास वो सारे के सारे यहाँ पर सिलेक्ट हो गए, और उन सब के अंदर हमारी जो है ये प्रॉपर्टी लग जाएगी। अच्छा, 2 मिनट के लिए मैं इस कोड को अनकमेंट कर देता हूँ ताकि जो है हमारा जो है ये वाला जो कोड है ये चल सके। अच्छा, मैं इसको मार्जिन और पैडिंग, अच्छा मार्जिन पैडिंग क्या है अभी इसको इग्नोर करें, बस मैं आप लोगों को ये समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जो है ये क्या चीज़ है, इसको हम जो है आगे आने वाले टॉपिक्स में देखेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे चले जाता हूँ, तो देखें ये बिल्कुल ऊपर जाके चिपक गए, देखें बिल्कुल वेबसाइट से चिपक गए ना, इसकी जो है ऊपर वाली मार्जिन भी खत्म हो गई और पैडिंग भी खत्म हो गई, ये बिल्कुल जाके चिपक गए। मतलब इसने जो है क्या किया है कि सारा का सारा जो हमारा कोड है उसको अपने खत्म कर दिया, उसकी मार्जिन और पैडिंग को जीरो कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर क्या मैसेज किया है, ठीक है। तो इसने क्या किया हमारे यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर, उसने हमें जो है, मैं एक और काम करता हूँ, इसको मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ, अगर तो सारे एलिमेंट्स के ऊपर बैकग्राउंड कलर लग जाना चाहिए। बैकग्राउंड कलर देखें, इसने क्या किया कि इसने जितनी भी चीजें थी पूरे के पूरे पेज के ऊपर ही हमारे बैकग्राउंड कलर इसने यहाँ पर लगा दिया है, और ये हर एलिमेंट के ऊपर अलग अलग लगी हुई है। ये इसलिए हमें नजर नहीं आ रहा क्योंकि हमारे पास जो है वो सबके पास एक ही कलर है, तो ऐसा लग रहा है हमें कि हमारे पास जो है वो इसमें बैकग्राउंड पे कलर लग गया है, बट ऐसा नहीं है, बैकग्राउंड पे कलर नहीं लगा, ये हमारा जो है वो हर एलिमेंट के ऊपर अलग अलग लगा है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, और अब हम पढ़ेंगे, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बॉर्डर बॉक्स, बॉर्डर साइजिंग बॉक्स, साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अच्छा, अब ये क्या चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं यहाँ पर जल्दी से जो है 2 न्यू डिव बना लेता हूँ, और अच्छा, मैं यहाँ पे आप लोगों को ना शॉर्टकट बताना चाहूंगा। देखें, अब मैं चाह रहा हूँ कि इस डिव की क्लास जो है वो बॉक्स हो। ठीक है, अब एक तरीका ये हो सकता है कि मैं इसको यहाँ पे यूँ एलिमेंट लिखूँ और इसके अंदर आके जो है मैं क्लास लिख के फिर उसको जो है मैं क्लास दूँ। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका जो हमारे पास शॉर्टकट है वो ये है कि मैं क्या करूँ, मैं डिव डॉट, डिव लिखने के बाद मैंने डॉट लिखा, उसके बाद मैं इसको कोई ना कोई भी जो है मैं इसको जो भी मुझे क्लास का नाम देना है वो दे दूँ। जैसे मुझे बॉक्स क्लास का नाम देना है तो मैं क्या करूंगा, मैं जैसे डिव डॉट बॉक्स लिखूंगा तो यहाँ पर जो है ये ऑटोमेटिकली मेरे पास यहाँ पर डिव, एक डिव बन जाएगा जिसकी क्लास क्या होगी, बॉक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास छोटे छोटे शॉर्टकट्स होते हैं जो हमारे कोड की स्पीड को ज्यादा करते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज बॉक्स, और एक और डिव बना लेते हैं, डिव डॉट बॉक्स टू। ये बॉक्स वन होना चाहिए, वो तो बॉक्स जीरो है, तो ये डिव डॉट बॉक्स टू कर लेते हैं, और इसमें लिख देता हूँ दिस इज बॉक्स वन। ठीक है, हमारे पास 2 बॉक्सेस आ गए। अच्छा, अब इनको जो है मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मार्जिन और पैडिंग जो हमने अभी पढ़ा वो बेसिकली क्या चीज़ है, और क्या होता है मार्जिन, पैडिंग वगैरह, और ये सारी चीज़ें क्या हैं जो हमारे कोड को कर देती हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद मैं चल जाता हूँ इंस्पेक्ट के अंदर। अच्छा, अब मैं इंस्पेक्ट पे जा रहा हूँ, इंस्पेक्ट पे जाने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, तो देखिए मुझे यहाँ पर एक चीज़ मिलती है, ये क्या है, कभी आप लोगों ने इसके ऊपर गौर किया है।
अच्छा, अगर नहीं किया तो अभी हम इसको देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये बेसिकली कहलाती है इसको हम कहते हैं बॉक्स मॉडल। ठीक है, ये क्या चीज़ है हमारा, ये है हमारा बॉक्स मॉडल। अच्छा, बॉक्स मॉडल के अंदर, अच्छा हमारी क्लास में 7 मिनट रहते हैं खत्म होने में, तो ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है। मैं इसको एक काम करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, अभी इसके थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं, ताकि जो है हमारा वो कल की क्लास में हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अभी इसको थोड़ा सा हम इसके बेसिक समझते हैं। अच्छा, ये बॉक्स मॉडल है क्या चीज़, अभी हम कोई कोड नहीं समझ लिखते, अभी हम जो है सिर्फ और सिर्फ इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। अगर टाइम बचता है तो हम इसका कोड भी लिख लेंगे। अच्छा, ये बेसिकली है क्या चीज़, सबसे पहले तो आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए, इसको हम कहते हैं बॉक्स मॉडल। ठीक है, और ये सीएसएस के अंदर बहुत बड़ा रोल निभाता है, और तकरीबन आधी सीएसएस जो है वो इसी के ऊपर काम करती है, और इसी को देखते हुए काम कर रही होती है। अच्छा, सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पे लिखी हुई नजर आ रही है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, वो क्या है, वो हमारे पास यहाँ पर मार्जिन आ रहा है लिखा हुआ। अच्छा, मार्जिन के बाद हमारे पास बॉर्डर आ रहा है, और उसके बाद पैडिंग आ रहा है। अब यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग, बॉर्डर तो आप लोगों को पता है कि किसी भी चीज को बॉर्डर देना, मतलब बॉक्स को अगर मैं बॉर्डर दे दूं तो उसके पास एक बॉर्डर लग जाएगा। लेकिन ये मार्जिन और पैडिंग एक न्यू वर्ड है। बॉर्डर तो आप लोगों ने पहले भी सुना होगा अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी, कि किसी भी चीज का अगर जो है वो बॉर्डर हो तो उसको हम बॉर्डर कहते हैं। मतलब कोई किसी भी चीज को, एक हमने स्पेसिफिक, जैसे एक बॉक्स है उसको हमने उसके अंदर कोई चीज रख दी, तो उसको हम जो चीज है उसको हम ये कहेंगे कि ये एक बॉर्डर के अंदर है, उसके पास चारों चार कोने हैं, तो इसका जो है ये बॉर्डर है। अच्छा, बॉर्डर तो आप लोगों को पता होगा, बट ये मार्जिन एंड पैडिंग जो है ये न्यू वर्ड्स हैं। अच्छा, मार्जिन और पैडिंग में काफी ज्यादा लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये एक बहुत बड़ा इंटरव्यू क्वेश्चन भी है जो बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्जिन एंड पैडिंग। तो ये चीज आप लोगों को भी यहाँ पे समझनी होगी कि मार्जिन जो है वो हमेशा बॉर्डर से बाहर लगती है, और पैडिंग जो है वो हमेशा बॉर्डर के अंदर लगती है। ये चीज आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। जब मैंने यहाँ पे, आप लोगों ने अभी देखा होगा, मैंने मार्जिन 0 किया और पैडिंग 0 किया यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे पास जो है वो बिल्कुल जाकर ये चिपक गए थे। क्यों चिपके थे, बाय डिफॉल्ट जो है यहाँ पर हमारी मार्जिन की वैल्यू होती है 10 होती है, और पैडिंग की भी 10 पिक्सल्स होती है। तो ये जो है 10 पिक्सल्स या 2 पिक्सल होती है, 10 पिक्सल्स, इसमें जो है एक मिनट देख लेते हैं इसको क्या होती है। 2 पिक्सल होती है मे बी, या 10 पिक्सल होती है, दोनों में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, अभी देख लेते हैं। मार्जिन की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है यहाँ पर, तो ये आ रहा है, अगर इसको हटाता हूँ, चले, मेरे ख्याल से जो है वो 10 होती है यहाँ पर, अभी नहीं पता आ रहा है। तो यहाँ पर हमारी जो है मार्जिन की बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है 10 पिक्सल। अच्छा, और जो हमारी पैडिंग की वैल्यू होती है वो भी सेम होती है 10 पिक्सल। तो ये जो है देखें यहाँ पे अभी थोड़े से हटे हुए हैं, स्क्रीन से हटे हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको जो है थोड़ा सा जूम करूं, तो अगर आप लोग इसको देखें तो ये चिपके हुए नहीं है अपने जो है बिल्कुल बॉर्डर के साथ चिपके हुए नहीं है, ये जो है बाहर इससे थोड़े से हटे हुए हैं। तो जब मैंने इनको 0 0 पिक्सल किया तो ये बिल्कुल चिपक गए थे। तो मार्जिन और जो बॉर्डर है, जो पैडिंग है, उनके उसके अंदर जो मेन डिफरेंस ये है कि मार्जिन जो है वो बॉर्डर से बाहर लगती है, और पैडिंग जो है वो हमारी बॉर्डर के अंदर लगती है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में कोड करके और अच्छे समझेंगे, बट अभी आप लोग ये अपने ध्यान में रखें। और कोई भी आपसे पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्जिन एंड पैडिंग, तो आप लोगों ने क्या कहना है कि बॉर्डर जो है वो, मार्जिन जो है वो बॉर्डर से बाहर लगती है, बॉर्डर के बाहर लगती है, और जो पैडिंग है वो हमारी बॉर्डर के अंदर लगती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है मार्जिन एंड पैडिंग का। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है वो एक प्रॉपर्टी आती है सीएसएस की, जिसको हम कहते हैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अच्छा, अब ये क्या चीज है, इसका बस आप लोग नाम नोट कर लें, बॉर्डर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, तो इसको जो है वो ज़्यादा टाइम चाहिए होगा, और हमारी क्लास खत्म होने में सिर्फ 3 मिनट रह गए। मैं थोड़ा सा जल्दी से जो है एक क्विक रिव्यू दे देता हूँ आज की क्लास का, कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने देखा है एलिमेंट सिलेक्टर को। एलिमेंट सिलेक्टर क्या होता है, जो हम किसी भी एलिमेंट के नाम से रखते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है क्लास सिलेक्टर। क्लास सिलेक्टर के अंदर हम कोई भी क्लास का नाम दे देते हैं अपनी मर्जी से एलिमेंट के अंदर, जैसे हमने यहाँ पर दिया, और उसको जो है सिलेक्ट करने के लिए हम लोग डॉट का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने डॉट लिखा, उसके बाद मैंने क्लास का नाम लिख दिया, और मैंने उसको सिलेक्ट करके उसके अंदर डिक्लेरेशन कर दी। इसी तरह हमारे पास आता है आईडी सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर को भी हम खुद अपनी मर्जी से आईडी देते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं आईडी का। मैंने यहाँ पे ग्रीन दिया था, तो मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पर आके हैशटैग लगाया,
आईडी को जब भी हमने यूज करना होता है तो हम हैशटैग का यूज करते हैं और उसके बाद फिर आईडी का नाम लिख देते हैं और उसके बाद मैंने उसके अंदर डिक्लेरेशन कर दी। उसके बाद हमने पढ़ा स्यूडो सिलेक्टर। स्यूडो सिलेक्टर बेसिकली हम जो है जब यूज करते हैं जब हमें कोई ऐसी ये कह रहे हैं कि एनिमेशन बनानी होती है, जैसे यहाँ पर होवर इफेक्ट है या इफेक्ट बनाना होता है, तो हम जो है स्यूडो सिलेक्टर का यूज करते हैं। और स्यूडो सिलेक्टर का और भी यूज है, उसको हम जो है वो आगे देखेंगे, क्योंकि अभी अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। और आने वाले टाइम में मैं उसको जो है और भी काफी सारे सेक्टर हैं तो हम जो है एक क्लास में प्रॉपर देख लेंगे कि टोटली सेक्टर्स कितने होते हैं। तो स्यूडो सेलेक्टर के अंदर हम लोग ये कह लेते हैं कि हमें जब भी किसी भी एलिमेंट को इफेक्ट देना होता है तो हम जो है स्यूडो सेलेक्टर का यूज करते हैं। और हम लोग ने यहाँ पे विजिटेड इफेक्ट लगाया कि जब भी जो है कोई भी लिंक के इससे विजिट करके आ जाए, उसका बैकग्राउंड, उसका कलर जो है वो क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए, जिससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि हमने जो है इस लिंक को विजिट कर लिया है, या जो भी हमारा यूजर आएगा वेबसाइट के ऊपर उसको पता चल जाएगा कि मैंने भाई ये विजिट कर लिया है। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ पे होवर इफेक्ट लगाया। होवर इफेक्ट लगाने के बाद मैंने उसको कहा कि जब भी कोई उसके ऊपर होवर करे तो क्या हो कि उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रे हो जाए। उसके बाद हमने पढ़ा यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या था? बेसिकली यूनिवर्सल सिलेक्टर हमारा जो है ये होता है कि जो भी हम इसके अंदर डिक्लेरेशन करते हैं वो हमारी सारी की सारी आ, सारे एलिमेंट्स के अंदर लग जाती है। मतलब जितना भी हमने कोड लिखा हुआ होता है वो यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर जो जो भी हम डिक्लेरेशन करते हैं वो सारे कोड में अप्लाई हो जाती है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने मार्जिन एंड पैडिंग देखा। मार्जिन एंड पैडिंग अभी अभी मैंने बताया तो उसको मैं रिवाइज जो है वो नहीं कर रहा। ठीक है। अच्छा, अब जो है आप लोगों ने कल क्या करना है, कल आप लोगों ने रेडी रहना है कि मैं किसी को भी पूछ सकता हूँ कि इस कोड को जो है समझाएं, और साथ साथ मैं आप लोगों को टाइम दूंगा थोड़ा सा इस कोड को इम्प्लीमेंट करने का। और इम्प्लीमेंट करने के बाद आप लोगों ने जो है इसको अपने पास रन करना है, या आप लोग जो है टास्क होगा। अच्छा, ठीक है। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमारा जो है 1 मिनट रह गया क्लास खत्म होने में। रिकॉर्डिंग जल्द अपलोड कर दें, आज नेट प्रॉब्लम से टॉपिक क्लियर नहीं हो सका। रिकॉर्डिंग तो जो है वो अपलोड नहीं होगी। चले मैं देखता हूँ कुछ ऐसा मैनेज कर लेते हैं आपको भी। ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।